दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, क्या आप जानते हैं इस महान योद्धा का नाम, उसका जन्म, उसके पिता के गर्भ से ही उसका जन्म हुआ था और वह राम का पूर्वज था। अगर दूसरा उसके रावण को हराया, लेकिन इंद्र ने धोखे से उसे मरवा दिया। तो दोस्तों, आज मैं इन सभी रहस्यमय विषयों पर बात करने जा रहा हूँ। कृपया वीडियो के अंत तक बने रहें, जो बहुत ही रोचक होने वाला है। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो बिना किसी देरी के चलिए वीडियो शुरू करते हैं। एक बार इक्ष्वाकु वंश के राजा हुआ करता था, जिसकी वीरता के किस्से आज भी सुनाई जाते हैं। वह भगवान राम का पूर्वज था और इतना शक्तिशाली था कि उससे एक ही दिन में तीनों लोकों पर विजय प्राप्त कर ली थी। उसने रावण को हराया और भगवान इंद्र को भी चुनौती दी, लेकिन अपने सिंहासन को बचाने के लिए इंद्र ने उसे छल के जाल में फंसाकर मरवा दिया। इस शक्तिशाली राजा का नाम है मानधाता। तो चलिए, मैं आपको इस अविश्वसनीय योद्धा मानधाता के बारे में विस्तार से बताता हूँ। मानधाता इतना शक्तिशाली राजा था कि उसके सामने राक्षस और देवता भी कांपते थे। उसका युद्ध कौशल इतना महान था कि एक एक करके उसका विरोध करने वाला सभी या आत्मसमर्पण कर देते थे या पराजित हो जाते थे। एक समय ऐसा आया जब मानधाता ने पूरी पृथ्वी पर अपना शासन स्थापित कर लिया था और फिर स्वर्ग पर अपनी नजरें गड़ा दी। अपने सिंहासन को खोने के डर से इंद्र ने इस वीर राजा को धोखा दिया, जो अपने पिता के गर्भ से पैदा हुआ था, और उसे मार डाला। फिर भी जब तक मानधाता जीवित रहे, उनकी बुद्धि, वीरता और धर्मपरायणता बेजोड़ थी। विशेष रूप से वह भगवान राम के पूर्वज थे और उन्होंने एक ही दिन में तीनों लोकों पर विजय प्राप्त की थी। तो आइए इस महान असाधारण योद्धा की पूरी कहानी में गोता लगाते हैं। अंत तक देखें, यह बहुत ही दिलचस्प होने वाली है। महाभारत, भागवत पुराण और वाल्मीकि रामायण में राजा मानधाता का उल्लेख मिलता है। उनकी जन्म गाथा भी बेहद दिलचस्प है। मानधाता का जन्म उनकी माँ से नहीं, बल्कि उनके पिता राजा युवास्वर से के गर्भ से हुआ था। इक्ष्वाकु वंश के राजा यौनाश्वर भी एक साहसी और धर्मपरायण शासक थे। उन्होंने 1000 अश्वमेध यज्ञ किए, ब्राह्मणों को उदारतापूर्वक दान दिया और कई पवित्र अनुष्ठान किए। हालांकि उनकी कोई संतान नहीं थी। संतान प्राप्ति के लिए उन्होंने कठोर तपस्या की और अपना राज्य अपने मंत्रियों को सौंप दिया और भक्ति पूजा के लिए जंगल में चले गए। ऋषि चावण्य ने राजा की पुत्र प्राप्ति की इच्छा के बारे में पता चला, इसलिए उन्होंने रानी के पीने के लिए एक विशेष बर्तन में जादुई जल तैयार किया, ताकि वह इंद्र के समान शक्तिशाली संतान को जन्म दे सके। हालांकि जंगल में घूमते समय राजा यौनासुर प्यास से व्याकुल हो गए। पानी की तलाश में वे ऋषि के आश्रम में पहुंच गए और बर्तन से पानी पी लिया, जबकि उन्हें इसका उद्देश्य नहीं पता था। जब ऋषि चावण्य ने अगली सुबह खाली बर्तन देखा तो उन्होंने अपने शिष्य से पूछा कि पवित्र जल किसने पिया है। सच्चाई जानने पर उसने राजा से कहा, तुमने गलती ही की है। यह पानी तुम्हारी पत्नी के लिए था, ताकि वह एक शक्तिशाली पुत्र को जन्म दे सके। मैं पानी की शक्ति को उलट नहीं सकता। अब इसका असर तुम पर पड़ेगा। तुम एक बच्चे को जन्म दोगे और तुम्हें प्रसव पीड़ा सहनी होगी। लगभग 100 वर्ष बाद राजा यौनासुर ने अपने शरीर को चीरते हुए एक चमकते हुए बच्चे को जन्म दिया। यहाँ तक कि इंद्र और अन्य देवता भी बच्चे को देखने आए। देवताओं ने इंद्र से पूछा, यह बच्चा क्या पिएगा? इंद्र ने अपनी अंगुली बच्चे के मुंह में डाली और कहा,
अयनधाता, यह मुझसे पिएगा। इस प्रकार बच्चे का नाम मानधाता रखा गया। इंद्र की दिव्य अंगुली का स्वाद लेने के बाद बच्चा तेजी से बड़ा हुआ, कुछ ही दिनों में युवा हो गया। उसे सभी वेद, युद्ध शास्त्र और दिव्य हथियारों में प्रशिक्षित किया गया। वह एक दिव्य कवच, गाय के सींग से बना धनुष और शेष की हड्डियों से बने तीरों से सुशोभित था। यह बालक इक्ष्वाकु वंश का शक्तिशाली राजा मानधाता बना, जिसका शासन तीनों लोकों में फैला हुआ था। उसने पूरी पृथ्वी पर शासन किया और उसके सभी खजाने उसके पास थे। इस सब के बावजूद वह धर्मी बना रहा, ब्राह्मणों को दान देता, यज्ञ करना और अपने लोगों की रक्षा करना उसके दैनिक कर्तव्य थे। एक समय तो उसने इंद्र के सिंहासन का आधा हिस्सा भी हासिल कर लिया था। 12 साल के सूखे के दौरान मानधाता गरजते वाले बादल की तरह गरजता था और अपने लोगों की रक्षा के लिए बारिश करवाता था। उनकी शक्ति इतनी थी कि राक्षस भी उससे डरते थे। रामायण में उल्लेख है कि कैसे उसने अकेले ही रावण की सेना को हरा दिया। क्रोध में रावण ने उस पर रौद्रास्त्र चलाया, जिसे मानधाता ने अग्नियास्त्र से निष्कासित कर दिया। क्रोधित होकर रावण ने गंधर्वास्त्र का प्रयोग किया, जिसे मानधाता ने ब्रह्मास्त्र से नष्ट कर दिया। अंत में रावण ने पशुपात्र का आह्वान किया। उसने पूरी पृथ्वी खतरे से में पड़ सकती थी। तबाही को रोकने के लिए ऋषि गालब और पुलस्त्य ने हस्तक्षेप किया और युद्ध को रोक दिया। रामायण में यह भी बताया गया है कि पृथ्वी पर विजय प्राप्त करने के बाद मानधाता स्वर्ग पर विजय प्राप्त करने के लिए निकल पड़े। इंद्र अपने राज्य को खोने के डर से मानधाता के पास गए और कहा, तुम स्वर्ग पर शासन करना चाहते हो, लेकिन क्या तुमने वास्तव में पूरी पृथ्वी पर विजय प्राप्त कर ली है? मानधाता ने उत्तर दिया, पृथ्वी पर ऐसा कोई स्थान नहीं है जहाँ मेरी आज्ञा का पालन ना किया जाए। इंद्र ने फिर मधु नामक राक्षस के पुत्र लवणासुर का उल्लेख किया, जो स्वतंत्र रूप से शासन करता था। सच में इंद्र को पता था कि लवणासुर के पास भगवान शिव का घातक त्रिशूल, जिससे वह और उसकी सेना भस्म हो गई। इस प्रकार छल से इंद्र ने अपना सिंहासन बचाया और मानधाता को समाप्त कर दिया। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगले वीडियो में किसी और दिलचस्प विषय के साथ मिलते हैं। तब तक लेते हैं आप लोगों से विदा। अपना आप ख्याल रखना। जय सिया राम। हर हर महादेव।